हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर जो है कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। देखो मैंने जो ये प्रतिस्थापन विधि है वो 3.2 में अच्छी तरीके से करवा दी है। आप जाके प्रतिस्थापन विधि के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसकी लिंक जो है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं जो है ये प्रश्न जो है आपको विलोपन विधि से हल कराऊंगा और इसके अंदर जो मेरे को तो विलोपन विधि ही अधिक उपयुक्त लगती है और आप जो है देख लेना आपको कौन सी ज़्यादा उपयुक्त लगती है। इसी प्रकार जो हम है प्रश्न पहला का बोलते हैं। देखो ये एक समीकरण युग्म दे रखा है, इसको जो है मैं विलोपन विधि से हल करूँगा। देखो विलोपन विधि से हल करके मैं आपको बताऊंगा। देखो विलोपन विधि क्या होती है। देखो विलोपन विधि में क्या करना है, सबसे पहले इन समीकरणों को दोनों को नाम दे देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो सबसे पहले जो स्टेप आता है विलोपन विधि का, उसके अंदर क्या करना होता है, इन दोनों समीकरण युग्मों में से किसी एक चर पद के गुणा को बराबर करना होता है। मान लो इसके अंदर जो चर है, पहले समीकरण के अंदर x चर है और y चर है, इनका जो गुणांक है यहाँ पर x का एक गुणांक है और y का भी एक है। और यहाँ पर जो दूसरे समीकरण के अंदर देखो x का गुणांक जो है 2 है और y का गुणांक कितना 3 है। तो विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है, इन दोनों समीकरण युग्म में किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना है। मान लो मैं जो है यहाँ पर x के गुणांक को बराबर करूँगा। देखो यहाँ पर जो x का जो गुणांक है 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। तो मैं यहाँ पर x के गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर जो समीकरण 1 है उसके सभी पदों को 2 से गुणा कर दूँगा। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 को ऐसे लिखो, 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर। देखो अब क्या करना है आपको, जो समीकरण 1 है उनको सभी पदों को क्या कर देना, 2 से गुणा कर देना है। देखो 2 से गुणा, x को 2 से गुणा करो, ये आया आपके पास 2x। y को 2 से गुणा करो, आपके पास आया 2y। अब जो अचर पद है 5 को 2 से गुणा करो, आया आपके पास 10। अब जो है इसको दे दो समीकरण 3 नाम। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि बहुत ही आसान है। विलोपन विधि में क्या करना है, ये जो समीकरण 3 आया आपके, इस समीकरण 3 में से आपको समीकरण 2 घटा देना है। तो देखो समीकरण 3 में से 2 घटाने पर समीकरण 3 में से 2 घटा दो तो 2 घटाओ देगी। देखो 2x प्लस 2y बराबर 10, ये है समीकरण 3। समीकरण 3 में से मैं घटा दूंगा समीकरण 2। देखो समीकरण 3 में से 2 घटाने पर तो 2x माइनस के 3y बराबर के 4। अब क्या करूँगा, मैं इसको घटा दूंगा। अब देखो इसको मैं पूरे को इसके अंदर से घटाऊंगा तो ये जो सारे चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस को अंदर गुणा करूँगा तो देखो ये जो प्लस का है ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब क्या करना है, घटाते वक्त ये ऊपर वाली संख्या किसकी है, प्लस की, ये नीचे वाली किसकी है, माइनस की। ये विपरीत चिन्ह है, विपरीत संख्या वाली संख्या 2x में से 2x गए तो ये चले गए। अब देखो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, 3 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5y। अब जो बराबर के नीचे आपको बराबर लगाना है। अब 10 प्लस के नीचे कितने हैं, 4 माइनस के, 10 में से 4 गए तो कितना है, 6। यानी कि y बराबर ये 5 जो गुणा में उधर जाते किसका हो जाएगा, भाग का 6/5। y का जो मान आया हमारे पास कितना आया, 6/5। अब जो है y बराबर जो 6/5 आया उसको आप जो है समीकरण 1 में रख सकते हो। देखो समीकरण 1 में आप यदि 6/5 का मान रखोगे तो आपके पास x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 में रखो y का मान समीकरण 1 में रखा तो देखो x प्लस y का मान कितना है, 6/5। तो 1 में रखो, y की जगह 6/5 रख दिया मैंने, बराबर आया 5। अब क्या करूँगा, ये अचर पद है इसको प्लस को इधर प्लस का है उधर जाते किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर 5 माइनस 6/5। अब जो है x बराबर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या, 1, 5/1 माइनस 6/5। अब क्या कर दूंगा, मैं लेसे ले लूँगा इनका। x बराबर 1 और 5 का लेसा या 5, 1 का भाग दो 5 में 5 बार गया, 5×25 माइनस का चिन्ह आ जाएगा, 5 एकम 5 6। यानी कि x बराबर जो आपके पास आया 25 में से 6 गए तो कितना आया, 19/5। ये जो है आपकी विलोपन विधि से इस समीकरण युग्म को हमने हल कर लिया है। बहुत ही आसान है। अब जो है
पहले का जो दूसरा प्रश्न है ये समीकरण युग्म दे रखा है, इसको भी हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो इसके अंदर जो पहला समीकरण युग्म ये दे रखा है, दूसरा समीकरण युग्म ये दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इनको पहले सबके पहले नाम दो, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, आपका x के गुणांक को, x का गुणांक यहाँ पर 3 है, x का गुणांक यहाँ पर 2 है। अब x के गुणांक को आपको बराबर करना है। इनको जो बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो समीकरण 1 की जगह 3 है, यहाँ पर 2 है, तो मैं क्या करूँगा, 3 को 2 से गुणा कर दूंगा तो 6 आ जाएंगे, और 2 को 3 से गुणा कर दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले जो समीकरण को सभी पदों को 2 से गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण के सभी पदों को 3 से गुणा कर देंगे। तो देखो समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर, देखो 2 से गुणा करो, समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करो। देखो 2 तिया 6x प्लस 2 चौका 8y 2 ढाई 20, इसको दे दो समीकरण 3 नाम। अब जो है क्या करना है आपको, इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 6, x का गुणांक यहाँ पर 6 लाने के लिए इसको किससे करेंगे, समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर, देखो 2 से गुणा करो इसको। अब देखो 3 से करना है, समीकरण 2 को 3 से गुणा करना है ना, तो 3 से गुणा करो, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना 6, ये आया हमारे पास समीकरण 4। अब क्या करूँगा मैं, समीकरण 4 में से 3 घटा दूंगा, समीकरण 4 में से समीकरण 3 घटाने पर, समीकरण 3 घटा देंगे तो घटाओ देगी, देखो 6x माइनस 6y बराबर 6, ऊपर क्या दे रखा है 6x प्लस 8y बराबर 20। अब क्या करूँगा मैं, माइनस करने के लिए हम यहाँ पर माइनस करते हैं, ये माइनस पूर्व से गुणा करके, देखो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का क्या माइनस का हो जाएगा। तो देखो इनके चिन्ह चेंज हो गए, अब ऊपर क्या है प्लस का, यहाँ माइनस का, 6x में से 6x गए तो ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर भी माइनस, दोनों सेम चिन्ह है, ये जुड़ जाएंगे। 8 और 6 हो गए 14, किसके, दोनों माइनस किए तो माइनस के 14y बराबर, यहाँ पर है माइनस के 20, ऊपर कितने हैं 6, माइनस के 20 में से 6 गए तो कितना है माइनस के 14 आएंगे, माइनस की संख्या बढ़ी इसलिए माइनस के आएंगे। अब देखो ये माइनस से माइनस गया तो 14y बराबर आए 14। अब 14 इधर गुणा में उधर जाते किसमें हो जाएगा, भाग में, तो y बराबर 14 बटा 14, 14 एकम 14, y बराबर आया हमारे पास 1। अब क्या करूँगा मैं, x का मान लाने के लिए y बराबर 1 को समीकरण 1 में रख दूंगा यहाँ पे। तो देखो y बराबर 1 का मान, y बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4y, y की जगह क्या रखना है 1 रखना है, 1 बराबर है 10। तो देखो 3x प्लस 4 बराबर 10, ये 4 इधर प्लस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 10 माइनस के 4। अब देखो 3x बराबर 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6। अब देखो 3 इधर गुणा में उधर जाते भाग में, तो x बराबर 3 बटा 6 बटा 3, 3 दूना 6, यानी कि x का मान हमारे पास आया 2। बहुत ही आसान है। अब जो है पहले का जो तीसरा प्रश्न है, ये 2 समीकरण युग्म दे रखे हैं। देखो इसके अंदर जो है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 दे रखा है, 9x बराबर 2y प्लस 7 दे रखा है। इनका मैं जो रूप एक समान करने के लिए क्या करूँगा, इसको देखो 9x 2y को इधर ले आओ, ये प्लस के इधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के 2y, ये 7 इधर प्लस के उधर जाते किसके हो जाएंगे माइनस के 7 बराबर 1 को 3 से गुणा करने पर, देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करो, देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 9x माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 3 5 15y माइनस 3 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएंगे 12 बराबर 0। अब इसको जो है समीकरण 3 नाम दे दो। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से मैं समीकरण 2 को घटा दूंगा। देखो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ देखिए 9x माइनस के 15y
माइनस के 12 बराबर 0, ये समीकरण मैंने उतार दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से क्या घटाना, समीकरण 2, 9x माइनस के 2y माइनस के 7 बराबर के 0, ये घटा दिया मैंने। अब क्या करो, घटाओ इनको, घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये प्लस का इसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का एक क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का एक क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ पर 9x ऊपर जो है प्लस के, यहाँ पर क्या माइनस के, 9x में से 9x चले गए। अब नीचे कितने हैं, 2y प्लस के, ऊपर जो माइनस 15y माइनस के, 2 समान चिन्ह है तो 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएंगे, 13 आएंगे। किसका आएंगे, माइनस के 13y, माइनस के 13y। अब जो है प्लस है, ऊपर कितना है माइनस के 12, माइनस के 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 तो 5 बचेंगे, 5 किसके, माइनस के, 5 बराबर 0। अब देखो माइनस के 13y है, ये माइनस के 5 है, उधर जाओ प्लस, माइनस के 13y बराबर 5। अब जो है देखो माइनस के 13 है इधर, ये गुणा में उधर जाते किसके में जाएगी, भाग में, तो 5 बटावा माइनस के 13 आया y का मान। अब जो है y का मान जो हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 यहाँ पर है 3x माइनस 5y माइनस 4, मैं y की जगह रख दूंगा 5 बटा माइनस के 13। देखो 3x माइनस के 5y था, यहाँ y की जगह मैं रख रहा हूँ 5 बटावा माइनस के 13 माइनस के 4 बराबर 0, ये है समीकरण 1 से। तो देखो 3x माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो 25 बटावा 13 माइनस 4 बराबर 0। अब क्या करना है, इन दोनों संख्या को उधर ले जाओ आप, 3x बराबर ये 25 बटा 13 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस की 25 बटा 13 हो गया, ये माइनस की 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो गया। अब देखो 3x बराबर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। देखो 13 और 1 का लेस आएगा 13, 13 एकम 13 माइनस की 25 प्लस 1 का भाग दो 13 में 13 हो गया, 13 चौक कितने हो गए 52। अब जो है 3x बराबर 52 में से जो है आप 25 घटाओगे तो नीचे आएगा, 52 में से 25 गए तो कितना आएंगे 27 आएंगे, 27 बटावा 13। अब जो है आगे जो हम करेंगे ये 3 इधर किसका है, गुणा में, इधर जाते किस में हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 27 बटावा 13 गुणा 3, यानी कि ये 3 नीचे जाके किस में हो गया, भाग में हो गया। तो आगे देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 को काटो, यहाँ पर 3 नम 27, 3 को मैंने 27 को काट दिया 9 बार, अब आया 9 बटावा 13। x का मान जो हमारे पास आया वो आया 9 बटावा 13। वेरी सिंपल। पहले का जो चौथा है वो समीकरण युग्म में दे रखा है, ये इनको हम पहले सरल कर लेते हैं। देखो सरल करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो 2 और 3 का ले से लो, 2 तिया कितना आएंगे 6, ये ले से लिया मैंने 6, 2 का भाग 2, 6 में कितनी बार गया 3 बार गया, 3 को करो 1 से गुणा, 3x प्लस, अब जो है 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 को करो 4, 2 से गुणा तो 4y। यदि आपको भिन्नों को जोड़ना हुआ घटाना नहीं आता तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया गया, आप भिन्नों की जोड़ बाकी वहाँ से कर सकते हो। अब जो माइनस का जो है 1 आ जाएगा यहाँ पे, अब क्या करूँगा, माइनस के 1 के नीचे कुछ नहीं आता का, अब मैं क्या 1 मान लूँगा। अब क्या करूँगा, वज्र गुणा करूँगा, देखो वज्र गुणा 1 का भाग 1 से गुणा करो इसको, 3x प्लस 4y बराबर 6 को माइनस 1 से गुणा करो, माइनस का 6, इसको दे दो यहाँ पर समीकरण 1, ये सरल रूप में आ गया समीकरण यहाँ पे। अब जो दूसरे समीकरण को भी हम सरल कर लेते हैं, यहाँ पर देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हम मान लेते हैं 1 और 3 का लेसे लूँगा तो कितना आएगा मेरे पास 3 आएगा, 1 का भाग 2, 3 में कितनी बार गया 3 बार, 3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा 3x, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया, 3 का भाग 2, 3 में 1 बार गया, 1 को करो y से गुणा तो आ गया y बराबर हमारे पास आया 3। अब क्या करूँगा मैं, वही वज्र गुणा करूँगा, वज्र गुणा हम क्या करें क्रॉस गुणा करना होता है, 1 को करो ऊपर गुणा तो 3x माइनस y आ जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करूँगा तो हमें आ जाएगा 9, ये आ गया समीकरण 2। अब जो है मैं उन समीकरणों 1 व 2 को मैंने यहाँ पर उतार लिया। अब क्या करेंगे हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। देखो ये समीकरण युग्म दे रखा है, ये समीकरण युग्म दे रखा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो पहले ही x का गुणांक यहाँ पर भी 3 है, x का गुणांक यहाँ पर भी 3 है, यानी कि दोनों x का गुणांक पहले से ही जो है 1 समान है। आपको कुछ नहीं करना, 2 में से 1 हटा देना है। देखो डायरेक्ट कर लो, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटाओ, देखो क्या दे रखा है
3x माइनस वाई बराबर 9। आप एक में से दो भी घटा सकते हो और दो में से एक भी घटा सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हो। देखो 3x माइनस वाई बराबर 9। अब ये घटा दूंगा मैं इसमें से 3x प्लस 4y बराबर आ जाएंगे मेरे पास माइनस के 6। देखो घटाओ इसको, देखो मैं माइनस करूँगा तो इसका प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। देखो 3x ऊपर प्लस का है, दोनों विपरीत चिन्ह है, दोनों कट जाएंगे। ये ऊपर जो है माइनस है, नीचे भी माइनस है, दोनों समान चिन्ह है, दोनों जुड़ जाएंगे। देखो y 1y और 4y कितने होगी 5y, माइनस की 5y, क्योंकि दोनों संख्या किसकी है माइनस की। बराबर के नीचे आपको बराबर उतारना है, ऊपर प्लस की है नीचे भी प्लस की, दोनों समान चिन्ह है। 9 और 6 कितने हो गए हमारे पास 15 हो गए। अब देखो माइनस की 5 है, ये इधर गुणा में उधर जाते किसके हो जाएगी भाग के हो जाएंगे 15, ये माइनस 5 नीचे आ जाएंगे यहाँ पर 5। अब देखो y बराबर 5 को काटो, 5 दिया 15 आएंगे किसके माइनस के 3 आया, y बराबर माइनस के 3। अब y बराबर -3 को मैं उठा के रख दूंगा वापस समीकरण 1 के अंदर, मेरे पास x का मान आ जाएगा। देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखो, देखो 1 में रखा मैंने तो देखो ऊपर दे रखा 3x माइनस प्लस 3x प्लस 4y दे रखा, y की जगह मैं उतार रहा हूँ माइनस की 3 बराबर माइनस के 6। अब देखो 3x 4 को मैं प्लस के 4 को मैं माइनस को, देखो प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस आ जाएगा 4 3 कितने हो गए 12 बराबर माइनस के 6। अब क्या करना है आपको 3x बराबर माइनस के 6, ये माइनस का 12 उधर जाएगा तो हो गया प्लस का 12। अब देखो 3x अब जो है माइनस के 6 और प्लस के 12 में से 6 गया तो बचे प्लस के 6, x बराबर 6, 3 का गुणा में इधर जाते हैं भाग में 3 दूना 6, यानी कि x बराबर हमारे पास आया 2 आंसर। वेरी सिंपल है। प्रश्नावली 3.3 का जो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करने हैं। देखो ये समस्याएं दे रखी है, इनके हमें समीकरण युग्म बनाने हैं, उनको किस विधि से हल करना है विलोपन विधि से। देखो अब देखते हैं जो दूसरे की जो पहली समस्या है वो क्या है। देखो यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। हाँ तो इस प्रश्न जो दूसरे का पहला, इसमें क्या मान लेते हैं हम भिन्न का अंश मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश में मान लेता हूँ x, और भिन्न का जो हर है भिन्न का हर, और जो हर मान लेता हूँ मैं y मान लेता हूँ, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या होती है अंश बटा हर होती है, तो x बटा y वो भिन्न हमें प्राप्त होगी। तो इसके अंदर जो प्रथम स्थिति प्राप्त हो रही है मैं प्रथम स्थिति में देखो कोई भिन्न है x बटा y, तो प्रश्न क्या बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, देखो x बटा y कोई भिन्न है, इसके अंश में आपको क्या करना है 1 जोड़ दे, अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से, हर क्या y में से मैं क्या घटा दूँ 1 घटा दूँ, तो हमें क्या प्राप्त होता है भिन्न जो है, ये भिन्न जो है किस में बदल जाएगी 1 में बदल जाएगी। वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है इसको सरल करना है, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1, अब क्या करना है आपको वज्र गुणा करना है, तो 1 को ऊपर गुणा करो, 1 को x + 1 से गुणा किया तो आया आपके पास x + 1, 1 को y - 1 से गुणा करो तो आया y - 1। अब क्या करना है आपको पक्षांतरण करना है, y को इधर ले आओ, x y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का y बराबर, ये माइनस का 1 पहले से इधर है -1, ये +1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। अब देखो x - y बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 जुड़ कर हो जाएगा -2। ये आ गया आपके पास समीकरण 1। अब जो है दूसरी स्थिति, देखो इस प्रश्न की जो दूसरी स्थिति है वो क्या कह रही है, दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है जो भिन्न है, ये भिन्न जो दे रही है x बटा y। अब की बार क्या करना है केवल हर में 1 जोड़ दे, केवल आपको हर में 1 जोड़ना, तो यदि हर में 1 जोड़ दे तो वो किस में बदल जाती है 1/2 के अंदर बदल जाती है। अब वो का वही करना है, इसका वज्र गुणा कर लो, 2 को ऊपर गुणा करो 1 से तो कितना आएगा 2x बराबर 1 को करो y + 1 से गुणा तो y + 1, मैं y को इधर ले आऊँगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x - y, इधर क्या बचा 1। ये हो गया आपके पास समीकरण 2। अब क्या करेंगे, अब इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2 है, यहाँ पर x का गुणांक कितना 1 है, तो मैं क्या करूँगा समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा कर दूंगा ताकि जो है x का गुणांक समान हो जाए। तो मैं क्या करूँगा समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर
देखो समीकरण 1 को मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो देखो यहाँ पर x को 2 से गुणा करो कितना आएगा 2x। अब माइनस वाई को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा माइनस के 2y बराबर बराबर का चिन्ह माइनस 2 को 2 से गुणा करो कितना आएगा माइनस के 4। यह जो है हमारे पास आया समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब क्या करना है समीकरण 3 में से मैं क्या कर दूंगा 2 घटा दूंगा। देखो समीकरण 3 में से 2 घटाने पर समीकरण 3 में से 2 घटाओ। देखिए समीकरण 3 कौन सा है ये वाला समीकरण 3 है। देखो 2x माइनस के 2y बराबर माइनस के 4 ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 में से मैं क्या घटा दूंगा समीकरण 2 घटा दूंगा। देखो ये 2 घटाओ 2x माइनस के y बराबर आ गया 1। अब क्या करना है आपको ये घटाओ। देखिए माइनस करूंगा मैं सभी पदों को तो ये जो इसका चिन्ह चेंज होगा ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये प्लस का है 2x ये माइनस का है 2x में से 2x चले जाएंगे। अब देखो माइनस के 2y ये है प्लस का y दोनों विपरीत चिन्ह है तो घटाव होगा। माइनस 2y में से 1y गया तो अब बचेगा माइनस का y बराबर का चिन्ह आएगा बराबर के नीचे। अब देखो माइनस का 4 यहाँ पर है माइनस का 1 माइनस के 4 और माइनस का 1 दोनों समान चिन्ह ये जुड़ जाएंगे 4 1 तो ये 5 किसके आएंगे माइनस के आएंगे माइनस के 5। अब जो देखो माइनस से माइनस गया तो y बराबर जो हमारे पास आया y बराबर आया 5। अब मैं क्या करूँगा x का मान निकालूंगा। x का मान निकालने के लिए क्या करूँगा मैं y को इस y को किस में रखूँगा समीकरण 1 के अंदर रख दूँगा। यहाँ पे समीकरण 1 के अंदर रखो। देखिए इसको y के मान y बराबर 5 को समीकरण 1 में रखने पर मैंने 1 में रखो। देखो x देर का है x माइनस वाई की जगह मैं रख दूंगा 5 बराबर आया माइनस के 2। अब क्या करूँगा x बराबर माइनस के 2 ये माइनस का 5 उधर होकर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 5। x बराबर यहाँ पर माइनस 2 है यहाँ पर प्लस 5 है 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3 बचे। 3 किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है। x बराबर आया 3 हमारे पास। तो प्रश्न में बोला गया कि वो भिन्न क्या होगी भिन्न क्या हो जाएगी भिन्न क्या माना था x बटा वाई मानी थी मैंने क्या बात थी x बटा वाई। तो x का मान हमारे पास कितना आया 3 आया और y का जो मान हमारे पास आया 5 यानी कि वो भिन्न क्या प्राप्त होगी हमें 3 बटा 5 है। इसी प्रकार जो है दूसरा क्या बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हम जो इसमें पूछा नूरू और सोनू की आयु तो नूरी और सोनू की आयु हम मान लेंगे। देखो सबसे पहले इस प्रश्न को करने से पहले जो है इसके अंदर जो है ये नूरी और सोनू की वर्तमान आयु आपको मान लेनी है। माना नूरी की वर्तमान आयु नूरी की वर्तमान आयु नूरी की जो आज जो आयु है वो हो जाएगी 1 वर्ष हो जाएगी। और सोनू की आयु देखो सोनू की जो आयु है वो हो जाएगी y वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी y वर्ष। अब जो है इसके अंदर कंडीशन दे रखी है पहले कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। तो आपको क्या करना है आज से 5 साल पहले की इनकी आयु ज्ञात करनी है। यदि मान लो यहाँ नूरू की आयु वर्तमान आयु आज जो आयु है 1 साल है तो 5 वर्ष इसकी पहले कितनी हो जाएगी x में से मैं क्या निकाल दूंगा 5 निकाल दूंगा। तो देखो 5 वर्ष पूर्व यानी कि आज से 5 साल पहले नूरी कितनी आयु की थी आज 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। देखो नूरी की आयु आज जो है वो कितने साल की है 1 साल की है यानी कि आज से 5 साल पहले कितने साल की थी। मैं x में से कितना निकाल दूंगा 5 साल निकाल दूंगा। x माइनस के 5 वर्ष यानी कि इसको इस प्रकार से समझो यदि आज आपकी जो आयु है वो कितनी है 17 साल मान लो आपकी आयु जो आज है 17 साल है। उस आज से 5 साल पहले कितनी थी 17 माइनस 5 तो कितनी थी 12 साल वर्ष थी। इसी प्रकार आपको समझना है इसको। तो देखो नूरी की आयु कितनी होगी x माइनस 5 कितने साल पहले 5 वर्ष पूर्व। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी सोनू की आयु जो है y माइनस 5 हो जाएगी y माइनस 5 वर्ष। अब जो है प्रश्न के अंदर क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी। ये नूरू की जो आयु है नूरी की आयु कितनी है x माइनस 5 ये सोनू की आयु कितनी थी तिगुनी थी y माइनस 5 यानी कि इसको इस प्रकार से समझो नूरी की जो आयु है 5 वर्ष पूर्व है वो सोनू की आयु की कितनी थी तिगुनी थी। तो अब क्या करना है इसको सरल करना है आपको x माइनस 5 है x माइनस 5 बराबर 3 को अंदर गुणा करो 3 को y से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3y 3 पंजो 15 3 पंजो आ गया
15। अब क्या करूँगा मैं 3y को इधर ले आऊँगा तो x माइनस के 3y, ये प्लस का था इधर आते होगा माइनस का। अब ये इधर कितने ये माइनस का 15 है, ये माइनस के 5 उधर आते किसके हो जाएगी प्लस के 5। अब जो देखो x माइनस के 3y माइनस के 15 में से प्लस के 5 गए तो कितने बचे 10 बचे। 10 किसके बचे माइनस के बचे, क्योंकि माइनस के 15 क्या बड़ी है तो माइनस के 10 बचे। तो ये जो आया हमारे पास समीकरण 1 आया। तो अब जो बोल रहा है दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष पश्चात। अब लेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अब जो 10 वर्ष जो पश्चात है, 10 वर्ष पश्चात जो है नूरी की आयु क्या हो जाएगी, देखो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात। आज जो है नूरी की आयु 1 साल है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 10 जोड़ दूंगा मैं, 1 प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। और जो है सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, आज जो है सोनू की आयु वाई है तो 10 साल बाद हो जाएगी 10 वर्ष, वाई प्लस 10। अब जो कंडीशन क्या बोल रही है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। किसकी आयु, नूरी की आयु। नूरी की आयु कितनी है आज 1 प्लस 10 है, ये कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। 2 से गुणा कर दो वाई प्लस 10। इसको इस प्रकार से समझो 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। आ गया समझ में। अब क्या करना है इसको सरल करना है। देखो x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुणा करो कितना आएगा 2y, प्लस 2 को 10 से गुणा करो 2 ढाई 20। अब जो है ये मैं 2y इधर प्लस का उधर ले जाते किसका हो जाएगा माइनस का, x माइनस के 2y बराबर का चिन्ह, ये प्लस का 10 इधर है उधर जाते किसका हो जाएगा माइनस का 20 माइनस के 10। अब जो देखो x माइनस के 2y 20 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 10 बचेंगे। ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब जो है समीकरण 1 व 2 को हम जो है विलोपन विधि से बहुत ही आसानी से इसको हल कर लेंगे। मैंने वो 2 समीकरण एक साथ यहाँ पर उतार लिया। अब इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के क्या करना पड़ेगा, x का गुणांक समान लाना पड़ेगा। x का गुणांक यहाँ पर भी 1 है, x का गुणांक यहाँ पर भी 1 है, इसलिए इस समीकरणों को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या कर दूँगा सीधा समीकरण 2 में से 1 घटा दूँगा। देखो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 घटा दिया मैंने, घटाओ देखिए x माइनस के 2y बराबर के 10, x माइनस 2y बराबर 10 में से 1 घटाना है तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10 ये है। अब क्या करूँगा मैं, अब घटाने के लिए इस पूरी को ये से घटाएंगे तो ये प्लस का ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का x का हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। देखो अब जो ये ऊपर जो है प्लस की है, ये नीचे कितने की माइनस की, x में से x गया ये तो चला गया। अब देखो यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर क्या माइनस, जब एक समान चिन्ह हो तो घटते हैं। तो 3y बड़ा है, यहाँ पर 3y में से 2y जाएगी तो कितना बचेगा, केवल y बचेगा। किसका बचेगा प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है, बराबर के चिन्ह के नीचे हमेशा बराबर आता है। यहाँ पर 10 है प्लस के, यहाँ पर भी प्लस के 10 है तो प्लस प्लस कितना होगी 20, 10 y का मान आ गया हमारे पास 20। y के बराबर 20 को हम मैं रखूँगा समीकरण 1 के अंदर, y बराबर 20 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो। देखो x माइनस 3y, y की जगह मैं रख दूंगा 20 बराबर आगे माइनस के 10। अब क्या करूँगा x 3 दूना 6 माइनस के 60 बराबर माइनस के 10। अब देखो ये माइनस के 60 है, इधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, x बराबर माइनस के 10 प्लस 60। अब देखो x बराबर 60 में से 10 गए तो कितने बचे, 60 में से 10 गए तो बचे 50। x बराबर मेरे पास आगे 50। अब x y बराबर तो आगे 20, x बराबर आगे 50। अब जो है नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की जो वर्तमान आयु मानी थी मैंने कितनी मानी थी 50, x मानी थी तो x का मान क्या है 50, तो 50 वर्ष जो है नूरी की आयु हो जाएगी। और जो सोनू की आयु क्या मानी थी मैंने y, सोनू की आयु मानी थी मैंने y का मान हमारे पास कितना है 20, तो सोनू की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। वेरी सिंपल। इसी प्रकार जो है दूसरे का तीसरा क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वे संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का तीसरा, दो इस प्रश्न को समझने से करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। देखो गिनती के अंदर जो 2 अंकों वाली संख्या वो स्टार्ट होती है 10 से और ख़त्म हो जाती है 99 के ऊपर। मान लेता हूँ मैं कोई संख्या ले लेता हूँ 25। 25 के अंदर जो है एक तो होता है 2 अंकों वाली संख्या के अंदर जो पहला अंक होता है उनको हम इकाई अंक बोलते हैं, दूसरा जो संख्या होती है उसको दहाई अंक कहते हैं। अब जो है 2 अंकों वाली संख्या को बनाने का जो सूत्र जो है इसको देखो ध्यान से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो देखो ये जो दहाई अंक सूत्र जो बनेगा 2 अंकों वाली संख्या को ज्ञात करने का, दहाई अंक
गुणा 10 प्लस इकाई अंक, ये जो है 2 अंकों वाली संख्या याद करने का सूत्र हो जाएगा। देखो इसके अंदर देखो 25 है, इसमें दहाई अंक क्या है, दहाई अंक कितना 2, यहाँ पर दहाई अंक हो जाएगा 2 गुणा 10 प्लस इकाई अंक क्या है 5। अब देखो इसको हल करो, 2 ढाई 20 प्लस 5 25, जो ये जो आया हमारे पास, ये सूत्र है 2 अंकों की संख्या याद करने का, ये आपको याद होना चाहिए। तो हम क्या चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न के अंदर क्या बोल रहा है, 2 अंकों की संख्या है, उन 2 अंकों की संख्या का योग जो है 9 है। तो हम क्या मान लेंगे, 2 अंकों की संख्या मान लो, 2 अंकों की संख्या के अंदर इकाई अंक मान लेते हैं हम। माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक हम मान लेता हूँ x है, इकाई अंक मान लिया मैंने x, और दहाई अंक जो है वो मान लेता हूँ मैं, दहाई अंक मान लेता हूँ मैं y। ये जो इसके प्रश्न के अंदर जो प्रथम स्थिति आई है, प्रथम स्थिति देखो, प्रथम स्थिति क्या कह रही है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 मान लेते हैं, हमने क्या मानी, 2 अंकों की संख्या, इकाई अंक तो माना x और y, दहाई अंक मांगा है, तो जो वो हमने जो माना इसके अनुसार जो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगी x y। हाँ समझ रहे हो। अब जो है प्रथम स्थिति जो कह रही है, प्रथम स्थिति की बोल रही है कि इन दोनों का जो योग है वो कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, x प्लस वाई बराबर 9, यानी कि ये जो हमारे पास है यार समीकरण 1 आया। अब जो दूसरी स्थिति क्या बोल रही है, देखो दूसरी स्थिति तो दूसरी कंडीशन बोल रही है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का, किस संख्या का, तो देखो x और y को इस सूत्र के अंदर रखो आप। देखो दहाई अंक क्या माना हमने, y माना, देखो y, दहाई अंक की जगह मैं लिख रहा हूँ y गुणा 10 प्लस इकाई अंक क्या माना मैंने, x माना। इस संख्या का जो हमें संख्या प्राप्त हुई इस सूत्र में रखने पर, इन संख्याओं को मैंने इस सूत्र में रखा तो ये संख्या हमें प्राप्त हुई। इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना किसके बराबर होगा, इनकी संख्याओं को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि इस संख्या को देखो, इकाई अंक को तो हम आपको दहाई अंक मानना है और दहाई अंक को इकाई अंक मानना है। देखो संख्याओं को, अंकों को पलटना है, संख्याओं को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो किसका 2 गुना होगा, देखो x को मानना आपको दहाई अंक और दहाई अंक को मानना इकाई अंक। तो देखो मैं क्या करूँगा, x गुणा 10 प्लस y कर रहा हूँ। देखो मैंने अंकों को पलट दिया, दहाई अंक को मान लिया इकाई अंक को मान लिया मैंने दहाई अंक। देखो यहाँ पे अब देखो इसकी संख्या को मैंने पलट दिया, इन संख्या को पलटने से बनी संख्या कितना, 2 गुना। आ गया समझ में यहाँ पे। तो अब देखो आगे हल करो इसको, 9 कोष्टक 10 को y से गुणा करो, 10y प्लस 9 को, अब जो है x आ गया यहाँ पे, अब जो है 10 को x से गुणा करो, 10x प्लस y। अब जो क्या करूँगा मैं, 9 को अंदर गुणा करूँगा। देखो 9 को अंदर गुणा करो, 9 को 10 से गुणा करो, 9 ढाई 90y प्लस 9 को x से गुणा करो, आ गया 9x बराबर 2 को 10 से गुणा करो, 2 ढाई 20x प्लस 2 को y से गुणा करो, आ गया 2y। अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर जो है 90y है, 9x है, यहाँ पर 20x प्लस 2y है, मैं इनको उधर ले जाऊँगा। देखो उधर ले जाना, देखो 20x प्लस 2y, इन दोनों को उधर ले जाऊँ, माइनस के 90y माइनस का 9x बराबर मेरे को 0 प्राप्त हुआ। अब जो देखो 20x में से मैं 9x घटाऊंगा तो मेरे पास बचेंगे 11x। अब जो है प्लस 2y में से मैं 90y घटाऊंगा, 90 में देखो माइनस के 90 बड़े और 2y जो है तो माइनस 90 में से 2y जाएंगे तो देखो माइनस का बचेगा, माइनस के बचेंगे 88y बराबर 0। अब इस समीकरण को आप छोटा करना चाहो तो देखो यहाँ से मैं 11 कॉमन ले लूँगा, 11 मैंने कॉमन लिया तो x बचा, यहाँ पर 11 मैंने कॉमन ले लिया, x बच गया यहाँ पे, ये माइनस का चिन्ह बनेगा, 11 × 88 यानी कि 8y बराबर 0। ये 11 जो है इधर गुणा में इधर जाते किस में जाएगा, भाग में, तो x माइनस के 8y 0 बटा 11, ये जो है x माइनस के 8y बराबर 11 में 0 को भाग दूँगे तो आएगा 0। ये जो है हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब जो है मैं समीकरण 1 व 2 को जो है इधर उतार लिया मैंने, समीकरण 1 व 2 को। अभी जो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले x के गुणांक को बराबर से करेंगे। तो x का गुणांक यहाँ पर क्या 1, x का गुणांक यहाँ पर भी क्या 1 है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या कर दूंगा मैं, सीधा 2 में से 1 घटा दूंगा, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर 2 में से 1 घटाओ, देखिए समीकरण 2 ये है, x माइनस के 8y बराबर के 0। समीकरण 1 ये है, x प्लस वाई बराबर 9। मैं घटाऊंगा तो चेंज हो जाएगी, प्लस का x का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। देखो प्लस में से माइनस चला गया,
ये माइनस के 8y है, ये माइनस का y है, माइनस के हो गए हमारे पास 9y बराबर देखो 0 माइनस के 9 तो कितना आएंगे माइनस के 9, तो माइनस से माइनस गया, y बराबर आया 9/9 यानी कि y बराबर 9 का भाग 2 9 1 आया, y बराबर कितना आया हमारे पास 1। अब जो है y बराबर 1 को उठा के रखूँगा मैं समीकरण 1 के अंदर, y बराबर 1 को y बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 यहाँ पर देखो एक देर की x प्लस y का मान जो 1 होता है 1 बराबर कितना होगी 9। अब जो देखो x बराबर 9 इधर है, ये प्लस का 1 उधर जाते किसका हो गया माइनस का 1, x बराबर 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा 8, यानी कि x बराबर मेरे पास आया 8। अब जो है हमें क्या करना है, वो संख्या ज्ञात करनी है 2 अंकों वाली, वो संख्या क्या होगी वो ज्ञात करनी है। तो देखो मैंने क्या माना था वहाँ पर 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक माना था x, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा उस संख्या का, तो वो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या देखो इकाई अंक माना था वहाँ पर मैंने x, तो x की संख्या जो पहले आ जाएगी इकाई अंक, और दहाई अंक जो माना था मैंने क्या माना था y बराबर क्या 1, तो इकाई अंक पहला आएगा और दहाई अंक क्या बाद में, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 18 आंसर। वेरी सिंपल। अब देखो जो दूसरे का जो चौथा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, देखो मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची कैशियर जो होता है 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो इस प्रश्न के अंदर जो हम मान लेते हैं, माना मीना ने 50 रुपये के नोट प्राप्त किए, x नोट प्राप्त किए उसने, मान लेते हैं x नोट जो है 50 रुपये के प्राप्त किए, और 100 रुपये के नोट प्राप्त किए। देखो 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, मान लेते हैं y नोट प्राप्त किए, ये y नोट प्राप्त किए। तो देखो इसके अंदर प्रथम स्थिति क्या आती है, प्रथम स्थिति बहुत ही आसान है, ये बोल रहा है कि उसने कुल नोट जो है 25 नोट प्राप्त किए, कुल नोट कितने प्राप्त किए 25, तो हम क्या पहली स्थिति क्या हो जाएगी, देखो 50 रुपये के नोट प्राप्त किए x और 100 रुपये के नोट के y, मैं x और y यानी कि 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या को जोड़ दूंगा तो कुल नोट कितने होंगे 25, यानी कि उसने जो कुल नोट प्राप्त किए, कुल नोट 25 प्राप्त किए, तो देखो x प्लस y इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मैं कितने हो जाएंगे 25 नोट मेरे को प्राप्त होंगे। तो ये आ गया समीकरण 1 बहुत ही आसानी से। अब जो दूसरी स्थिति क्या बोल रही है, देखो दूसरी स्थिति में कह रही है कि उसने जो है रुपये कुल 2000 रुपये लेने गई, वो कितने लेने गई कुल 2000 रुपये, तो कुल 2000 रुपये में उसने 50 के नोट कितने लिए x नोट लिए उसने, तो 50 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपये के नोटों का मूल्य, यानी कि उसने 50 रुपये का एक नोट, यानी एक नोट का मूल्य है 50 रुपये है ना, तो x नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 को 1 से गुणा कर दूंगा मैं, 50x कितना हो गए 50x। अब जो है 100 रुपये के नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये के नोटों का मूल्य, अब देखो 100 रुपये के नोटों का मूल्य, एक नोट कितने नोट प्राप्त किए उसने 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए, एक नोट का मूल्य 100 रुपये होता है तो y नोटों का मूल्य कितना होगा 100 गुणा y यानी कि 100y, और कुल रुपये कितने निकाले उसने, कुल रुपये निकाले पूरे के पूरे 2000। अब एक बात बताओ, ये जो है 50 के नोट उसने x निकाले तो उनका मूल्य होता है 50x रुपये और 100y रुपये, तो 50x रुपये और 100y रुपये को मैं जोड़ दूंगा तो 2000 नहीं आएंगे क्या, देखो 50x प्लस 100y बराबर 2000, ये जो समीकरण आया मेरे पास दूसरा। तो इसको हल कर लेते हैं आगे, देखो हल कैसे करेंगे। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर जो है 50 का भाग दे दूँगा सभी के अंदर, 50 का भाग दे दूँ सभी के अंदर, 50 का भाग देने पर सभी पदों में 50 का भाग देने पर 50 का भाग दो, देखो इसमें 50 का भाग दिया ना, 50 से कम 50 x आया, प्लस 50 दूने 200 2y आया, यहाँ पर 50 0 गए 5 20, तो यहाँ पर जो कितना है 40, यानी 40 को 50 से काटोगे 2000 को 50 से काटोगे 40 आएंगे। तो ये जो आया हमारे पास आया समीकरण
दो। अब मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 व 2 को जो है विलोपन विधि से हल कर लूँगा। तो देखो समीकरण मैं क्या करूँगा, एक्स का गुणांक बराबर है यहाँ पर, तो एक्स का गुणांक यहाँ पर भी 1 है, एक्स का गुणांक यहाँ पर भी 1 है। मैं क्या कर दूँगा, समीकरण 2 में से क्या घटा दूँगा, समीकरण 1 घटा दूँगा। देखो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 में से मैंने 1 घटाया, तो दो कौन सा है, एक्स प्लस 2y बराबर कितना आएगा, 40। अब 2 में से 1 घटा दूँ, ये आया एक्स प्लस वाई बराबर आया मेरे पास 25। अब देखो माइनस करो, यहाँ पे माइनस किया तो ये प्लस का किसमें हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का किसका हो गया, माइनस का। देखो एक्स गया, 2y में से y गया तो कितना आ गया, y बराबर की जगह बराबर आ गया। अब 40 में से क्या हो जाएगा, 25 जाएगा, तो 25 देखो 5 कितने बचे, 15। 40 में से 25 गया तो कितने बचे, 15। तो y बराबर मेरे पास कितना आया, ये आया हमारे पास आया 15। अब y बराबर 15 का मान जो है मैं समीकरण 1 में रखूँगा तो किसका आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो देखो x प्लस वाई की जगह क्या रखूँगा, 15 रखूँगा, 15 बराबर आ गया मेरे पास 25। अब जो क्या करूँगा मैं, ये 15 जो है ये माइनस चला जाएगा उधर जाते, x बराबर 25, ये 15 उधर गया तो माइनस के हो जाएंगे। देखो x बराबर 25 में से 15 गए तो मेरे पास कितना आ जाएंगे, 10 आ जाएंगी दोस्तों। अब जो ऊपर जो मैंने माना था 50 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए थे, x किए थे, तो x 50 रुपये के नोटों की संख्या तो हो जाएगी 10, यानी यहाँ लिख दो 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो x का मान कितना आया 10। और 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी, y मानी थी, y का मान कितना आया 15। तो अब 10 और 15 को जोड़ो कितना आएंगे, कुल नोट कितने थे 25 थे। तो हमारा इस प्रकार से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 25, यानी कि हमारा जो प्रश्न है बिल्कुल सही है, बहुत ही सिंपल। अब जो है हमारे पास दूसरे का जो लास्ट क्वेश्चन है 5वां, वो क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न से करने से पहले हम थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि ये कोई पुस्तकालय है, यहाँ पर पुस्तकें जो है ली जाती है किराए रखी जाती है किराए पे। तो देखो यहाँ पर जो है प्रथम 3 दिन तक आप यदि पुस्तक रखोगे तो उसका एक नियत किराया आपको देना पड़ेगा 100 रुपये, मान लेते हैं हम 100 रुपये देना पड़ेगा। अब यदि 3 दिन के बाद आप 4 दिन भी रख रहे हो तो 1 दिन का जो किराया जो अतिरिक्त देना पड़ेगा उसको हम क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो देखो इस प्रश्न के अंदर जो है हम 2 मान लेंगे, माना पुस्तकालय का नियत किराया, पुस्तकालय का नियत किराया वो कितना होगा 100 रुपये। और यदि अतिरिक्त दिन का किराया, देखो अतिरिक्त दिन का किराया 3 दिन का किराया ना, अतिरिक्त दिन का किराया ये वाई है। अब ये माना पुस्तकालय का 3 दिन का नियत किराया, हम बोलेगा 3 दिन का नियत किराया कितना मानेंगे, x मानेंगे। अब देखो x और y हमने मान लिया। अब जो प्रथम स्थिति क्या बोल रही है, प्रथम स्थिति इसमें जो है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। देखो 7 दिनों तक सरिता ने रखी, तो सरिता ने देखो 3 दिन का नियत तो किराया नियत है, और एक्स्ट्रा देखो 3 दिन तक का नियत किराया होगा, और जो एक्स्ट्रा जो 4 है उसका जो इसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो 3 + 4 में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो देखो जो इसका जो समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, ये कि नियत किराया क्या 3 दिन का नियत किराया तो कितना वो x है, वो तो देना ही पड़ेगा। इन 3 दिनों का जो किराया वो तो नियत ही है, वो तो हो जाएगा x। इन 3 दिनों का किराया तो हो गया हमारे पास x प्लस अब जो 4 है वो 1 दिन का किराया कितना है, अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y बराबर x और 4y नियत किराया और अतिरिक्त दिन के किराए को मैं जोड़ूंगा तो कितने रुपये अदा किए उसने, कुल 27 रुपये अदा किए। तो ये जो है इस प्रकार बहुत ही आसानी से समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो दूसरी स्थिति में क्या बोल रही है कि सुशी ने 5 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 21 अदा किए। देखो 5 को मैं डिवाइड करूंगा 3 + 2 के अंदर। अब देखो 3 दिन का तो एक नियत किराया है वो तो देना ही पड़ेगा x किराया 3 दिन का। तो अब जो 2 दिन एक्स्ट्रा है, 1 दिन का किराया कितना y है, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा 2y। अब जो कुल मिलाकर जो किराया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 21। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब क्या करूँगा मैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल कर दूंगा। देखो x का गुणांक, देखो x का गुणांक यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मैं समीकरण 2 में से सीधा समीकरण 1 को घटा दूंगा। समीकरण
2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखो 1 घटाओ, देखो x प्लस 2y बराबर कितना आएगा, 21 आ गया। अब इसे घटाओ, x प्लस 4y बराबर आ गया मेरे पास 27। देखो ये जो है माइनस करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। देखो x में से x गया, देखो यहाँ पर नीचे माइनस की 4y है, ऊपर 2y है, 4 में से 2 गए तो 2y लाएंगे, किसके माइनस के 4y बढ़ेगा तो माइनस के 2y, बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह, माइनस के 27 में से 21 गए तो 27 में से 21 गया तो आएगा 6, किसके माइनस के, माइनस में से माइनस गया, 2y बराबर आ गया मेरे पास 6। अब जो है 2 गुणा में इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में, तो 6 बटावा कितना आएगा 2, 2 तिया 6, तो y बराबर जो आ गया हमारे पास आ गया 3, y बराबर 3 आया। y बराबर 3 को जो है मैं किस में रखूँगा, समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या बोल रहा है, x प्लस 4y बराबर 27 है, तो x की जगह आ जाएगा x प्लस 4y है, y की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 बराबर 27। अब देखो x बराबर 4 तिया 12 बराबर 27। अब जो है आगे हो जाएगा x बराबर 27, ये 12 प्लस का हो जाता है, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो x बराबर 27 में से आपको 12 घटाना है, तो 17 में से 2 गया तो कितना आ गया, x बराबर मेरे पास आ गए 15। अब जो है हमने पुस्तकालय का जो नियत किराया है, वो नियत किराया क्या माना था, नियत किराया माना था हमने x, तो नियत किराया जो x का मान कितना है हमारे पास 15 रुपये, ये 15 रुपये जो नियत किराया हो जाएगा। और अतिरिक्त दिन का जो किराया है, अतिरिक्त दिन का किराया जो हमारे पास आया वो माना y माना था हमने, तो y का मान कितना है हमारे पास 3, तो ये जो है आसानी से हो जाएगा। यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर, कमेंट एंड लाइक। बहुत बहुत धन्यवाद।